अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल क्लास हमारा जो था हेल्थ असेसमेंट पे चल रहा था और उसमें हमने पढ़ा था कि हेल्थ क्या चीज़ है, असेसमेंट क्या चीज़ है, फिर हेल्थ असेसमेंट क्या चीज़ है, फिर मेडिकल और हेल्थ असेसमेंट में डिफरेंस क्या है और इसके मकसद क्या है, हम किस लिए हेल्थ असेसमेंट करते हैं या इसके फ़ायदे हमारे साथ क्या निकलते हैं। तो ये सब कुछ तो हमने पढ़ा था और उसके स्किल्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो शबीर, काइंडली मुझे बताओ कि कौन से स्किल रिक्वायर होते हैं एक अच्छे असेसमेंट करने के लिए। कौन कौन से स्किल रिक्वायर होते हैं शबीर? शबीर, साथ में मेरी आवाज सही आ रही है साथ? अच्छा, मतलब ये जवाब नहीं दे रहा। चलो लगो अपनी सियारी में। नहीं, जो स्किल्स, स्पेसिफिक स्किल्स हमने बताई थी, मेरा क्वेश्चन उसके बारे में था, लेकिन छोड़ो, तुझे नहीं याद। छोड़ो, रहने दो। अच्छा, अब हम टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि हेल्थ असेसमेंट के टाइप्स हमारे कितने हैं। ठीक है, तो आपके स्लाइड्स के मुताबिक यहाँ पर जो ऐड हुए हैं उसमें हमारे साथ सबसे पहले आता है इनिशियल असेसमेंट, फोकस असेसमेंट भी है, टाइम लैप्स असेसमेंट है हमारे साथ, और एक इमरजेंसी असेसमेंट है। तो सबको एक एक साथ हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे साथ कंप्रिहेंसिव असेसमेंट के बारे में हम बात करते हैं, जिसको हम इनिशियल असेसमेंट भी कहते हैं, जिसमें हमारे साथ डिटेल हेल्थ हिस्ट्री हम लेते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं अपने पेशेंट का। ठीक है, कि उसका ओवरऑल हेल्थ स्टेटस हम चेक कर लें। तो हमारे साथ कंप्रिहेंसिव असेसमेंट है, और इस कंप्रिहेंसिव असेसमेंट को हम क्या कहते हैं, इनिशियल असेसमेंट भी कहते हैं। अब ये कब होता है? जब भी आपके साथ आपका पेशेंट आ जाता है, ओपीडी से आ जाता है, वार्ड में या इमरजेंसी में आ जाता है, उसको आप प्रेटराइज कर लो और उसके बाद अगर देखो कि उसको जो जिस चीफ कंप्लेन के साथ आया है उसको आपने फोकस कर दिया, तो उसके बाद आप ये करते हो इनिशियल असेसमेंट। और इसमें हमारे साथ क्या होता है, पूरी डिटेल होती है कि भाई ये इंसान जो है, इसकी फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है। लाइक फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट हमारे साथ आता है वार्ड में, तो हम उसकी स्किन असेसमेंट करते हैं। जैसे आप लोगों ने बेडसोर पढ़ा था कि यार ये मेरे पेशेंट की स्किन ब्रेकडाउन तो नहीं हुई, बेडसोर कोई तो नहीं हुआ इसको। तो इसके बारे में हम कंप्रिहेंसिव असेसमेंट, और एक टाइप है हमारे साथ असेसमेंट का, ये कहते हैं जिसे हमारे साथ नेम भी इंडिकेट करता है। इनिशियल का मतलब आपको पता है कि आगाज में होने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले होने वाले असेसमेंट को हम क्या कहते हैं, इनिशियल असेसमेंट हम में कहते हैं या कंप्रिहेंसिव असेसमेंट कहते हैं। दूसरा टाइप हमारे साथ आता है फोकस असेसमेंट। ये हमारे साथ प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है, ये फोकस असेसमेंट। ठीक है, एंड मे बी इनिशियल असेसमेंट और अनगोइंग असेसमेंट, और इसको हम कभी कभार इनिशियल असेसमेंट और अनगोइंग असेसमेंट भी कहते हैं। डिटेल में आते हैं इसके पीछे। इनिशियल असेसमेंट जो है, बोलते हो रिक्वेस्ट टू माय एक्सेप्ट। अच्छा, तो इनिशियल असेसमेंट में हमारे साथ क्या होता है, जिसको हम एडमिशन असेसमेंट भी कह सकते हैं, कंप्रिहेंसिव असेसमेंट कह सकते हैं, और हम एडमिशन असेसमेंट भी कहते हैं। क्योंकि जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम ये असेसमेंट करते हैं, इसमें हमारे साथ पूरी सिस्टम्स होते हैं, जो हमारे साथ हो गया उसको हम देखते हैं, इसमें असेस करते हैं। ठीक है, इस परफॉर्म व्हेन द क्लाइंट एंटर अवार्ड थ्रू ओपीडी। यहाँ पर ओपीडी लिखा हुआ है, लेकिन इमरजेंसी में भी आप इनिशियल असेसमेंट करते हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि सिर्फ ओपीडी में हो रहा है। द पर्पस, आप इसका पर्पस क्या है, इसका मकसद ये है हमारे साथ कि हम इवैल्यूएट करें क्लाइंट हेल्थ स्टेटस को, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे जो क्लाइंट है उसके हेल्थ पैटर्न जो है वो कैसे फंक्शनल है, उसमें कोई मसला तो नहीं है। अगर मसला है तो उसकी शिद्दत क्या है या चीज बीज वगैरह हमारे साथ क्या है। ठीक है, जैसे आप स्लाइड में देख रहे हो कि द पर्पस इज टू इवैल्यूएट द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। एक मकसद इनिशियल असेसमेंट का हमारे साथ ये हो गया कि हम क्लाइंट का हेल्थ स्टेटस देख लें। उसका दूसरा मकसद ये हो कि आइडेंटिफाई द फंक्शनल हेल्थ पैटर्न। जो फंक्शनल हेल्थ पैटर्न है, लाइक फॉर एग्जांपल भाई इसकी एडीएल क्या है, डेली लाइफ एक्टिविटी क्या है, ये स्मोकर है या नहीं है, इसको कोई एलर्जी है या नहीं है, इसके साथ
कोई मेडिसिन ये लेता है या नहीं लेता, डायबिटिक हमारे साथ है या नहीं है, तो ओवरऑल जो फंक्शनल हेल्थ पैटर्न है आप उसको चेक करते हो, ठीक है, कि उसमें कोई मसला है या नहीं। तो दूसरा मकसद ये हो गया हमारे साथ, और ये हमारे साथ क्या देता है, एक गहरा और कंप्रिहेंसिव डेटाबेस देता है, जिसमें हमारे साथ हम होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करेंगे ना, इंसान की जिंदगी की होलिस्टिक डिटेल हम इनिशियल असेसमेंट में लेते हैं। इनिशियल असेसमेंट में ये भी आता है कि भाई आप शादीशुदा हो कि नहीं, आपके बच्चे हैं कि नहीं। इनिशियल असेसमेंट में ये चीज भी आता है, भाई काम करते हो, हाँ, आप उसके फाइनेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए आपसे पूछ सकते हो कि भाई काम क्या करते हो, ठीक है। तो जब वो आपको काम बताएगा, आपको अंदाजा होगा इसके कमाने का, तो आप फिर अंदाजा लगा सकते हो। फिर फैमिली के बारे में, क्या यार आपकी जॉइंट फैमिली है, तो ये चीजें हमारे साथ सारा कुछ इनिशियल असेसमेंट में होता है। तो एक मकसद ये है कि हमारे साथ बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन पेशेंट से हम इकट्ठा करते हैं थ्रू इनिशियल असेसमेंट, and which is critical for evaluating change in the client health status and subsequent assessment। और ये हमारे साथ क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन जितनी भी आई है, आ जाती है, ये बहुत ही जरूरी हमारे साथ हो सकते हैं हमारे लिए। क्यों? इसलिए कि जब आप एक पेशेंट से पूछते हो कि भाई आपको कोई मेडिसिन से एलर्जी तो नहीं है, वो कहे कि हाँ यार मुझे साइट्राइक्सोन से एलर्जी है, तो भाई आप लिख देते हो चार्ट में कि भाई ये बंदा जो है एलर्जिक है, इसको ये मेडिसिन नहीं लगनी, ठीक है। अगर इनिशियल असेसमेंट में ये चीज हम मिस कर दे, और खुदा न ख्वास्ता फिजिशियन भी ना पूछे और वो प्रिस्क्राइब करे कोई वही ड्रग, जिससे लाइक फॉर एग्जांपल जो हम जिसे हमने कहा सिप्राक्सोन, तो सिप्राक्सोन कोई चीज जो है वो उसको कर ले एडवाइस, और एक नर्स जो है वो लगा दे, तो क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन होगा, ठीक है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन, और ये हमारे साथ इसलिए क्रूशल होता है, क्रिटिकल होता है, कि पेशेंट की लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और होलिस्टिक केयर के लिए भी। अच्छा, तो आवाज सही आ रही है ना? ठीक है, कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, ठीक है। हाँ, अगर किसी का क्वेश्चन है तो शबीर और साथ मुझसे पूछेगा, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो अपना क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब हम जो इनिशियल असेसमेंट करते हैं उसमें हम फंक्शनल हेल्थ पैटर्न के बारे में, जैसे हमने कहा ना, कि फंक्शनल हेल्थ पैटर्न हमारे साथ क्या है, तो उसमें हमारे साथ मुख्तलिफ हमारे हेल्थ के पैटर्न है कि जो हमारे साथ क्या करते हैं, काम करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं रिस्पायरेशन होता है, मैं ऑक्सीजन लेता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अलग सिस्टम है, दूसरा ब्लड सर्कुलेशन अलग सिस्टम हो गया, ये सारे सिस्टम हो गए। या मेरे स्किन जो है, या मेरे इम्यून सिस्टम, इस सारी चीजें जो है इसमें आती है। लेकिन इसकी अप्रोच जो है हम वो चीजों से करते हैं जिससे हमारे साथ डेली लाइफ में कांटेक्ट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, भाई फंक्शनल हेल्थ पैटर्न में देख रहा हूँ, उसमें ये देखूंगा कि इसके बंदे की हेल्थ परसेप्शन क्या है और मैनेजमेंट, ठीक है। इसका जो है वो कहता है कि भाई मैं जितना भी बीमार हो जाऊं, मैंने इंजेक्शन नहीं लगाना। आपने बंदे सुने होंगे ऐसे, बहुत ज्यादा होते हैं कि यार मैंने इंजेक्शन नहीं लगाना, और मैंने अपनी जिंदगी में कभी इंजेक्शन नहीं लगाया, ठीक है। तो उसका परसेप्शन हेल्थ के बारे में कि यार इंजेक्शन कुछ नहीं करता, ठीक है। तो आप वो भी चेक करते हैं, और भाई अब अगर कोई बीमारी है तो इसका मैनेजमेंट ये बंदा कैसे करता है, ठीक है। तो ये भी हमारे साथ आ जाता है। और अच्छा, दूसरा हमारे साथ न्यूट्रिशनल और मेटाबॉलिक होगा। यार ये बंदा जो है वो डाइट क्या लाता है, और एक जगह मेरे ख्याल से एक दानिशवर ने कहा था, इंसान की पहचान उसकी कहानी से भी होती है, कि जो वो खाता है वो उस पे क्या होता है, जाहिर होता है उस बंदे पे, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल और मेटाबॉलिक ये फलसफाना बात थी, लेकिन एज ए नर्सिंग स्टूडेंट आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारे साथ जो डाइट प्लान है वो बहुत ज्यादा मस्ट होता है, ठीक है। कि एक बंदे को हेल्दी डाइट चाहिए, और वो जो है आपके साथ एडमिट है और सिर्फ बर्गर और पिज्जा की पीछे लगा हुआ है कि मुझे तो खाना है, यही खाना है। अगर उसके प्रिस्क्राइब डाइट जो है वो साफ डाइट है, लेकिन वो नहीं खा रहा, ठीक है, कौन उबले हुए चावल खाएगा। तो ऐसे लोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक जो है वो पैटर्न हमारे साथ क्या कैसा है। एलिमिनेशन पैटर्न जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, हमने एफ में पढ़ा था। तो मेरे ख्याल से हारून सर ने आपको पढ़ा था, ये F2 में था। तो आपको पता है कि ये कितना लाजमी है हमारे साथ, ठीक है। तो उसके बारे में हम पूछते हैं, भाई सब कुछ सही हो रहा है, ठीक से जा रहे हो,
तो ये चीजें हमने पूछनी थी। उसके बाद हमारे साथ एक्टिविटी एक्सरसाइज, ये भी बहुत ज्यादा मस्ट है कि हम उसको उसका ये पैटर्न के बारे में पूछें, उसकी स्लीप एंड रेस्ट के बारे में पूछें, उसकी कॉग्निटिव और परसेप्चुअल जो है उसके बारे में पूछे, परसेप्शन के बारे में हम जो है पता कर ले थ्रू अपनी असेसमेंट और थ्रू डिफरेंट क्वेश्चन। अब अगर क्वेश्चन आएगा आपका कि कॉग्निटिव से हम कैसा मतलब मालूम करेंगे, तो हम जब बंदे से तीन चीजें पूछते हैं, भाई तेरा नाम क्या है, टाइम क्या है, तुम आप कहाँ हो, यहाँ पर तुम कहाँ हो इस वक्त, ठीक है। अगर ये तीन चीजों का जवाब मुझे पेशेंट दे देता है कि मेरा नाम फलाना है, इस वक्त टाइम ये हो रहा है, और मैं लाइक फॉर एग्जांपल शिपा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हूँ, या मैं आगा खान में हूँ, या मैं सैडू टीचिंग हॉस्पिटल में हूँ, ठीक है। तो ये तीन चीजों के बाद तुम हमें पता चल जाता है कि भाई ये बंदा जो है कॉन्शियस है और इसको पता है, ठीक है। फिर डिटेल एग्जामिनेशन जो है वो अलग बात होती है। तो ये हम देखते हैं इनिशियल असेसमेंट पे। सेल्फ परसेप्शन हम देखते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि भाई इस बंदे का सेल्फ एस्टीम, आपने मेस्ली वेयर किया थ्योरी में सुना था, तो वहां से हम ये लेते हैं कि भाई ये इंसान खुद को कैसे देखता है। ये तो नहीं देखता कि यार चलो बस अभी मैं तो मरने वाला हूँ, ये बीमारी मुझे नहीं करेगी। और ये सब चीजें जो है वो उसको देखना पड़ता है। रोल एंड रिलेशनशिप के बारे में देखेंगे कि भाई यार क्या है आपका रोल और रिलेशन लोगों के साथ क्या है, कि आप घर में जाते हो अपनी बीवी के साथ कैसा ताल्लुक है। जब आप जाते हो तो अपने बीवी ने भी सर बांधा हुआ है, और सिर्फ लड़ाई वड़ाई होती है तो उस बंदा जो है वो वहां से भी स्ट्रेस में होगा। ये सारी चीजें जो है आपको पता है कि क्या क्या रोल एंड रिलेशन है, हम पूछ सकते हैं। पेरेंट के साथ रिलेशन कैसा है, सिबलिंग के साथ कैसा है, अपने कुलीग्स के साथ कैसा है जहां पर वो बंदा जॉब करता है, ठीक है। तो इस सब चीजों के बारे में हम क्या करते हैं, पूछते हैं। सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी हम क्वेश्चन करते हैं कि यार आपके बच्चे कितने हैं, इतने हैं, अच्छा। तो फिर डिटेल हम भी पूछते हैं रिगार्डिंग टू पेशेंट के हालात और कंडीशन को देख के। इसके अलावा हम कोपिंग स्ट्रेस टॉलरेंस को देखते हैं कि भाई इसका कोपिंग मैकेनिज्म कैसा है, कैसे कोप करता है खुद को। अलका जता सुच गबदे लाउकुम दरे मतलब जाना है, जिबिया टोल रवान शई। पटेम निराने शई कस क्लास था। अच्छा, तो समझ आ गई कि फंक्शनल हेल्थ पैटर्न में हम किस किस चीज का मुराद क्या था। ये 11 पैटर्न्स होते हैं हमारे साथ, और इस 11 पैटर्न्स को हम देखते हैं। आप मेरे ख्याल से सर हारून ने आपको वो इनिशियल असेसमेंट फॉर्म दिखाया होगा आपको, उसमें आप देखो तो ये 11 पैटर्न कवर होंगे हमारे साथ, ठीक है। और इसके बारे में हम इनिशियल असेसमेंट में क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अब हमारे साथ आता है टाइम लैप्स असेसमेंट या अनगोइंग असेसमेंट। क्वेश्चन है यहां तक किसी का? अच्छा, तो टाइम लैप्स असेसमेंट जो है उसको हम अनगोइंग असेसमेंट भी कहते हैं, और इसको हम आप प्री असेसमेंट भी कह सकते हो, रीअसेसमेंट भी कह सकते हो आप, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि जब हम इनिशियल असेसमेंट को इवैल्यूएट करते हैं और उसके बारे में असेसमेंट करते हैं, तो हमारे साथ टाइम लैप्स असेसमेंट आ जाता है या अनगोइंग असेसमेंट आ जाता है। देखो आपकी स्लाइड में क्या लिखा है, द टाइम लैप्स रीअसेसमेंट अनदर टाइप ऑफ असेसमेंट टेक प्लेस आफ्टर द इनिशियल असेसमेंट टू इवैल्यूएट एनी चेंज इन द क्लाइंट फंक्शनल हेल्थ। जैसे हम कहते हो कि हम पेशेंट एडमिट हो गया, हमने असेसमेंट कर लिया, ठीक है। अब उसको इवैल्यूएट करने के लिए जो नर्सिंग प्रोसेस है क्या करते हैं, हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे साथ फिर जो हम असेसमेंट करेंगे वो हमारे साथ, उसको हम टाइम लैप्स असेसमेंट कहेंगे, या रीअसेसमेंट हम भी कह सकते हैं, या अनगोइंग असेसमेंट। लेकिन अनगोइंग और टाइम लैप्स असेसमेंट जो है ये दोनों कॉमनली यूज होते हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या रखा हुआ है कि लाइक फॉर एग्जांपल नर्स परफॉर्म टाइम लैप्स रीअसेसमेंट व्हेन सब्स्टिशियल पीरियड ऑफ टाइम हैव elapsed between the assessment. For example, periodic output, patient clinic visit and home health visit, and developmental screening. अच्छा, इसका मतलब यह है कि हम ये असेसमेंट तब करते हैं जब क्या होता है हमारे साथ, कि हमारे साथ पहले असेसमेंट में तो टाइम गुजर गया है, आपने ट्रीटमेंट किया हुआ है, दिया हुआ है, चलो आप क्लिनिक पे आता है पेशेंट,
आपने उसको मेडिसिन और ट्रीटमेंट दिया है, वो घर चला गया है, ठीक है। लेकिन जब वो चेकअप करने आता है तो वहां पर जब आप असेसमेंट करोगे, वो अनगोइंग असेसमेंट होगा आपके साथ, ठीक है। दोबारा चेकअप जब करते हैं, या आपके साथ पेशेंट जो है वार्ड में एडमिट है, आपने इनिशियल असेसमेंट कर लिया, आप ट्रीटमेंट उसकी जा रही है और वो प्रोलॉन्ग स्टे के साथ है आपके साथ, तब जब आप असेसमेंट करोगे तो ऑनगोइंग और टाइम लैप्स असेसमेंट होगा। इनिशियल असेसमेंट आप एट वंस करोगे एट द स्टार्ट ऑफ एडमिशन, या जब आप पेशेंट आ जाता है आपके पास, ठीक हो गया। ये कहा हुआ है कि यार पेशेंट क्लिनिक विजिट के बाद जब हमारे साथ आता है, या आप एक बार होम विजिट कम्युनिटी में कर देते हो, उसके बाद जब आप जाते हो तो ऑनगोइंग या रीअसेसमेंट में आपके साथ आ जाता है, ठीक है, या डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग के बाद। तो ये चीजें हमारे साथ होती है। इसके बाद हमारे साथ आता है इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी असेसमेंट हमारे साथ टेक दिस इन, ये मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, स्लाइड नजर आ रही है? अच्छा, ठीक है। इमरजेंसी, अच्छा, इमरजेंसी असेसमेंट जो है, ये हमारे साथ कौन सी असेसमेंट होती है? स्लाइड में लिखा है कि इमरजेंसी असेसमेंट टेक प्लेस इन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन इन व्हिच द प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ इज द टॉप प्रायोरिटी। लाइक फॉर एग्जांपल, आप इमरजेंसी असेसमेंट आप कब करते हो? जब आपके साथ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होता है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हमारे साथ क्या होता है, क्रिटिकल केसेस मोस्टली आते हैं हमारे साथ। एक्सीडेंट हो गया, कोई नाखुशगवार वाकया हो गया, या एक बंदा कोलैप्स हो गया हमारे साथ, या स्ट्रोक हो गया एक बंदे को, ठीक है, मुख्तलिफ चीजें से आ जाती है हमारे साथ। तो वो हमारे साथ वो असेसमेंट है जब हम लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में करते हैं, और जहां पर हमारे साथ जिंदगी बचाना जो है वो बेस्ट टॉप प्रायोरिटी हो हमारे साथ, ठीक है। जैसे आप इमरजेंसी में एक प्रायोरिटी नर्स होता है, पेशेंट आते हैं आपके पास, वो प्रेटराइज करता है कि भाई P1 में डाले, P2 में डाले, या कौन से में डाले, ठीक है। सबसे ज्यादा क्रूशल जो है वो हर अस्पताल का एक अलग भी हो सकता है इंडिकेटर, ठीक है, लेकिन मोस्टली कॉमनली ये P रूल जो है उसमें यूज होता है कि भाई आपके साथ जो ज्यादा जिस बंदे को CPR की जरूरत होती है या लाइफ थ्रेटनिंग है, उसको मेरे ख्याल से हारून ने बोला होगा या आपको कि P1 में, या मैं श्योर नहीं हूँ, आप कंफर्म कर लेंगे इंशाल्लाह, कि उस प्रायोरिटी में रखते हैं, ठीक है। तो वही हमारे साथ असेसमेंट होता है, उस जिस बेस पे उसको प्रेटराइज करता है P1 P2 P3 या जो भी, ठीक है। तो वो हमारे साथ क्या होता है, किस बेस पे होता है, वो इमरजेंसी असेसमेंट के बेस पे होता है हमारे साथ। उसमें हमारे साथ आप ऐसे कह सकते हो कि भाई या स्लाइड में लिखा हो कि भाई जिसकी एबीजीज में मसला हो, एयरवे जो है या ब्रीथिंग सर्कुलेटरी प्रॉब्लम में मसला हो, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो गया, ब्लीडिंग के साथ मुझे बंदा आ रहा है, ठीक है, ब्लड लॉस हो रहा है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, ठीक है, मुझे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के साथ पेशेंट आ रहा है, सांस का मसला है, तो है वो क्रिटिकल मसला है, लाइफ थ्रेटनिंग मसला है, और इमरजेंसी केस है मेरे साथ, तो मुझे इमरजेंसी असेसमेंट करना होगा, ठीक है। अब इस जगह जो है मैं इनिशियल असेसमेंट नहीं कर सकता कि हाँ भाई तेरे बाप का क्या नाम है, तेरे बेटे कितने हैं, तूने शादी कितनी की हुई है, कितने कमाते हो, ठीक है, किस चीज से एलर्जी है, तो इस टाइम ये नहीं होता। फिर आपने सडन एक्शन करना होता है। अच्छा, स्लाइड में लिखा हुआ है कि सडन चेंज इन सेल्फ कॉन्सेप्ट, सुसाइडल थॉट और रोल और रिलेशनशिप। अब ये एक चीज तो हो गई कि इमरजेंसी में हमारे साथ केस आ जाता है, वहां पर भी हम इमरजेंसी असेसमेंट करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मेंटल हेल्थ हमारी पूरी जो हेल्थ सेक्टर है दुनिया का, उसका फोकस है कि हेल्थ मेंटल हेल्थ में काम हो, और लोग जो है वो मेंटली हमारे साथ ठीक हो जाए, ठीक है। उसका एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। तो अगर एक बंदा जिसका सुसाइडल थॉट्स हो, भाई यार जी चाहता है खुदकुशी कर लूं, यार जहर खाने को जी कर रहा है, ठीक है, तो उस बंदों का अगर आप असेसमेंट करोगे तो भी आपके साथ इमरजेंसी असेसमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट है और ये आपके साथ लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, और साइकोलॉजिकल मसले जो है, मेंटल हेल्थ के मसले हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो वहां पर भी हम इमरजेंसी असेसमेंट करेंगे। इमरजेंसी असेसमेंट हमारे साथ फोकस करता है सिर्फ फ्यू एसेंशियल हेल्थ पैटर्न पे, एंड इज नॉट कम्प्रिहेंसिव। कम्प्रिहेंसिव का मतलब यह है कि वो मुझे
पूरा डिटेल से हमारे हमारे साथ ये इमरजेंसी असेसमेंट नहीं होता, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, ठीक है। उसके अलावा सिर्फ फ्यू एसेंशियल पैटर्न पे हमारे साथ फोकस होता है, लाइक फॉर एग्जांपल एयरवे क्लियर है हमारे साथ, ब्लीडिंग नहीं हो रही है हमारे साथ, ठीक है। इस चीजों पे कि जिससे लैब थ्रेटनिंग सिचुएशन होते हैं, ठीक है। हाँ, अगर फैन है, कितना है फैन हमारे साथ, यार सेक्स स्केल पे वो बंदा जो है वो खुद कर रहा है या क्या कर रहा है, 7 पे कर रहा है। लेकिन अगर वो बंदा जो है आपके साथ कह रहा है कि पेन 100/100 है, सॉरी 10/10 है या 9/10 है, तो आप उसको इमरजेंसी असेसमेंट कंसीडर कर सकते हो कि भाई ये पेन की शिद्दत ज्यादा है और कुछ मसला हो सकता है हमारे साथ ज्यादा, ठीक है। क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? कोई मसला? आवाज सही आ रही है? हाँ, चलो ठीक है। देमंस की बिदाय सर नो सर कोच माता पत्री की चीज हम सुख दी जैसे लग गया बिरयानी तो नहीं हम लग गया, सही ना? हाँ। دا يسر بقى سوق شبيره ودسات خبر ده بلش انا غير خالك تاس مالك دغرا كي تشو دغ بقى سوق نيش تور تيغلم انvestment of what for كده كلاس كاشف سنه، كاشف سنه خوازم کړم. آصف خان چرته ای؟ یسر. ها. نن د جنکی ما ډیریو نه لیدې، خوشنما لیټ راغلی و. خوشنما आवाज درځي؟ خوشنما، خوشنما خادا چې کوم د خوب نه راغلی و او زه اوزه د کلاس نه بیا را نشي. منصور کا आवाज درځي؟ मंसूर काका गौर वस्त मंसूर काका आवाज आ रही है आपको? वो लेक्चर हम उर्दू में रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें ये भी आएगा ना। मंसूर काका चलो भाई निकलो क्लास से। यार बहुत ज्यादा आप सो रहे हो। मसूद अजहर ठीक हो गया। मराजा खुशनुमा को कोई बंदा कहे कि ना आए, ये लेट आई थी। अच्छा ठीक है, बाकी की तरफ मैं आता हूँ, चलो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ कुछ स्लाइड रहते हैं और टाइम कम है। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे साथ नर्सिंग हेल्थ असेसमेंट का? एक तो ये हमारे साथ सिस्टमिक होता है कि हमारे हर सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे साथ हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है इसका फोकस हमारे साथ क्लाइंट रिस्पांस पे होता है। क्या किस पे होता है? क्लाइंट रिस्पांस में हमारे साथ फोकस होता है कि जो मसले तक कि भाई हमारा पेशेंट जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है साइकोलॉजिकली, और जो है तरीकों से अप्रोच कैसे कर रहा है अपने इस प्रॉब्लम को। इसके बाद हमारे साथ द नर्स केयरफुली एग्जामिन द क्लाइंट्स बॉडी पार्ट टू डिटरमाइन एनी एब्नॉर्मेलिटीज। और हेल्थ असेसमेंट जो है, नर्सिंग हेल्थ असेसमेंट का एक ये फायदा भी है कि इसमें हमारे साथ नर्स जो है वो क्या करता है, फिजिकल एग्जामिनेशन भी करता है और देखता है, डिटरमाइन करता है कि भाई पेशेंट के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स कैसे है। जैसे मैंने आपको प्रेशर अल्सर का एग्जांपल दिया कि हम स्किन ब्रेकडाउन भी करते हैं। अगर पेशेंट से हम ओवर ले रहे हैं कि अपनी कुलीग से, या जो है पेशेंट को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, इनिशियल असेसमेंट पे, तो ये चीजें हम देखते हैं। इसके अलावा हमारे साथ नर्स जो है वो रिलाई करता है डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज व्हिच कैन इंडिकेट सिग्निफिकेंट क्लिनिकल प्रॉब्लम। अब जो है नर्सेज हमारे साथ क्या करते हैं, वो रिलाई करते हैं, वो डिपेंड करते हैं मुख्तलिफ सोर्सेज की डेटा पे, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आपके साथ क्या हो गया,
आपके साथ एक्सरे फाइंडिंग भी है, आपके साथ एमआरआई भी है, आपके साथ लैब इन्वेस्टिगेशन भी है, ब्लड सैंपल्स के आपके साथ रिजल्ट है, ठीक है। इसके साथ साथ आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो, ठीक है। इसके साथ आप उसकी स्पीच देख रहे हो। तो ये सारी चीजों से आप इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ सोर्सेज से नर्स ले रहा होता है अपनी पेशेंट के लिए। इसके बाद हमारे साथ क्या होता है, फायदे क्या है, और ये भी एक फायदा है कि ये हमारे साथ एक बेसलाइन जो है वो हमें प्रोवाइड करता है कि भाई ये आपके साथ क्या हो गया, बेसलाइन हो गया। बेसलाइन का मतलब यह है कि आपका पेशेंट जो है नॉर्मल लाइफ जो है इस तरह गुजारता था। ये जब ऑफिस से आता था इवनिंग टाइम में तो ये क्या करता था, क्रिकेट खेलने चला जाता था, जिम चला जाता था, यही एक्टिविटी करता करता था। अब ये बीमार है तो सिर्फ लेटा हुआ है, ठीक है। या ये आपको साथ ये चीजें दे सकती है, बेसलाइन जो आपको पूरा दे हेल्थ असेसमेंट देती है, नर्सिंग हेल्थ असेसमेंट। हेल्प द नर्स टू डायग्नोज क्लाइंट्स प्रॉब्लम एंड इंटरवेंशन। और ये हमारे साथ हेल्प आउट करता है हमको कि हम क्या करें, डायग्नोज करें, हम पहचाने, हम निकाले मसले को कि यार मसला क्या है मेरे पेशेंट को, और इसके लिए आप मुझे क्या क्या इकदाम उठाने पड़ेंगे, क्या क्या मुझे इंटरवेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी हमारे साथ पेदावन है। इसके बाद हमारे साथ जो कंप्लीट हेल्थ असेसमेंट होता है, इसमें हमारे साथ क्या होता है, डिटेल ओवरव्यू ऑफ क्लाइंट कंडीशन होता है। डिटेल ओवरव्यू इस तरह से होता है कि भाई आप पेन के बारे में स्पेसिफिक भी पूछते हो कि भाई पेन स्केल पे 1 to 10 में अगर मैं आपको बताऊं कि आपको कितना पेन हो रहा है तो आप कितना कितना हो रहा है, आप ये भी काउंट कर रहे हो, आप साथ में उसका डिटेल इतना ले रहे हो कि भाई आप काम क्या करते हो, ठीक है। या आप इतना पर्सनल क्वेश्चन करते हो कि भाई आपके बच्चे कितने हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ जो कंप्लीट हेल्थ असेसमेंट होता है उसमें हमारे साथ डिटेल रिव्यू ऑफ क्लाइंट कंडीशन हमारे साथ आ जाता है। तो एक फायदा ये है हमारे साथ। एक और भी फायदा है, हेल्थ असेसमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस करता है चॉइस ऑफ थेरेपी एंड क्लाइंट रिस्पांस। हमने पढ़ा था कि यार ये पेशेंट का राइट होता है कि वो कौन सा मेडिसिन लेना चाहता है, कौन सा नहीं लेना चाहता, वो किस नर्स से ट्रीटमेंट करना चाहता है, किस नर्स से ट्रीटमेंट करना नहीं चाहता, किस फिजिशियन से जो है अपना कंसल्टेशन करना चाहता है या किसी से नहीं करना चाहता। तो ये पेशेंट के राइट्स है, ठीक है। लेकिन अब जब हम असेसमेंट करेंगे तो उसमें हमारे साथ थेरापी को हम चूज करते हैं कि कौन सी थेरापी जो है हमारे पेशेंट के लिए बेस्ट रहेगी, ठीक है। तो उसके क्लाइंट रिस्पांस जो है वो भी हमारे साथ वाज़ेह आ जाता है। अब असेसमेंट प्रोसेस हमारे साथ जो होता है कि हमने तो एक पढ़ा है कि नर्सिंग असेसमेंट होता है, सॉरी नर्सिंग प्रोसेस होता है। नर्सिंग प्रोसेस हमारे साथ असेसमेंट से शुरू होता है और इवैल्यूएशन पे खत्म होता है, ठीक है। उसकी बीच में हमारे साथ आ जाता है डायग्नोज, आ जाता है प्लानिंग, आ जाता है, और ये चीजें हमारे साथ आ जाती है उसमें। अब असेसमेंट का प्रोसेस क्या है, जब हम असेसमेंट करते हैं तो हम क्या क्या प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन तो हम कर रहे होते हैं, उसके साथ हम फिजिकली हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ हम क्या करते हैं, वर्बल सब चीजें करते हैं। लेकिन ये सब चीजें किस चीज के लिए कर रहे हैं, कि हमारे साथ डेटा आ जाए, हमारे साथ इंफॉर्मेशन आ जाए हमारे पेशेंट के लिए, ठीक है। तो जब डेटा आ रहा है हमारे साथ, हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कलेक्ट कर रहे हैं डेटा को। अब डेटा ले रहे हैं हम थ्रू आईज, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी पेशेंट की कंडीशन को, पालपेट कर रहे हैं उसकी स्किन को हम, ठीक है। हम सुन रहे हैं उसको, ये सारी चीजें हम डेटा आ रहा है। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। क्लस्टरिंग हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं काशिफ, हम क्लस्टरिंग कर रहे हैं यहाँ पर। क्लस्टरिंग ये कर रहे हैं कि भाई ये सिस्टम का मसला है, मैंने इस सिस्टम कवर कर लिया, ये फंक्शनल पैटर्न मैंने कवर कर लिया, ये मैंने कवर कर लिया, मुझे इस चीजों की जरूरत है, मुझे इस चीज की भी जरूरत है कि मैं यह पता कर लूं कि मेरे पेशेंट को कोई एलर्जी है या नहीं, या मुझे इस चीज की भी जरूरत है कि मुझे पता चले कि इस बच्ची की अपनी वाइफ के साथ रिलेशन कैसा है, ठीक है। तो ये डिटेल हमारे साथ जब आ जाता है तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव केयर हम फिर प्रोवाइड करते हैं होलिस्टिक। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं डेटा को। हाँ अभी मेरे साथ डेटा आ रहा है कि चलो अभी यार इसमें हकीकत कितनी है, ठीक है। कोई बंदा जो है किसी पे केस तो नहीं ठोक रहा अदालत का और उसकी वजह से बीमार हो गया है और अपनी बीमारी का जिम्मेदार उस बंदे को ठहरा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, वैलिडेट करेंगे डेटा को, ठीक है। क्योंकि अगर हम वैलिडेट ना करें तो
कॉम्प्लिकेशन और क्राइसिस बहुत ज्यादा हमारे साथ हमें फेस करने हो सकते हैं। वैलिडेट हम कैसे करेंगे? ये मोस्टली डबल चेक होता है। ये डबल चेक आप कैसे कर सकते हो? एक तो आप खुद करते हो कि यार पेशेंट से रिपीट कर लो। और पेशेंट कह रहा है कि भाई मेरा नाम जो है अब्दुल सलाम है और मैं मिंगोरा के रहने वाला हूँ, तो आपने उसका क्वेश्चन रिपीट करना है। आपने कहा कि आपका नाम अब्दुल सलाम है और आप मिंगोरा सिटी के रहने वाले हो, ठीक है? तो ऐसे आप कैसे डेटा वैलिडेट करते हैं, और भी तरीके हैं, इंशाल्लाह आप आगे पढ़ोगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम तस्दीक कर ले कि भाई हाँ ये डेटा हमारे साथ सही बात कर रहा है ये पेशेंट, ये क्लाइंट मेरा, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं। हम पहले डॉक्यूमेंट नहीं करते, हम जायजा पूरी तौर लेते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं साथ में, ठीक है? तो जब हम डेटा कलेक्ट, जी 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 यार काशिफ एक बात बताओ, काशिफ एक बात बताओ, जब मैं पूछता हूँ कि क्वेश्चन है या नहीं है, तो आप उस टाइम नहीं पूछ रहे, और आप एक क्वेश्चन जो है वो काफी लेट पूछते हो, उसमें बीच में हमने बहुत ज्यादा चीजें और पढ़ चुके होते हैं। लाइक आपने पिछली स्लाइड का क्वेश्चन कर रहे हो कि चाय साब थेरापी जो है वो इन्फ्लुएंस होता है ना, तो ये ऐसा ना करो ना, आप क्लास के साथ चलो तो अच्छा होता है, उस टाइम पे क्वेश्चन करो। आप क्वेश्चन कर लो, क्या क्वेश्चन था आपका? नहीं, वो कैसे एडवाइस करोगे? उस उसकी एडवाइस एडवाइस आप, यार पेशेंट खुद जो है वो डॉक्टर नहीं होता या नर्स नहीं होता कि वो एडवाइस कर ले खुद को मेडिसिन, ठीक है? वो सिर्फ वो ये कर सकता है कि भाई ये फलाना नर्स जो है मुझे कॉम्पिटेंट नहीं नजर आ रहा, मैं अपना ट्रीटमेंट से नहीं कर रहा, ये फलाना फिजिशियन मुझे हारेस कर रहा है, मैंने इससे ट्रीटमेंट नहीं कर दी, ठीक है? ऐसा कर सकते हैं, चलो ठीक है, आप उस फिजिशियन से अपना ट्रीटमेंट कर सकते हो। अच्छा, मैं जो है आपको लगता है कि मैं हारेस कर रहा हूँ, चलो आप उस पेशेंट से ले रहे हो। अच्छा, आपको पता है कि मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ, हाँ चलो आप उस नर्स से ले रहे हो। वो ट्रीटर आपकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकता काशिफ, ठीक है? और दूसरी बात, क्लास के साथ रहो, पीछे ना रहो फिर वो। अच्छा, हम जब डेटा डेटा गैदर करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन लेते हैं अपने मरीज के बारे में, क्लाइंट के बारे में, जिसमें हमारे साथ होती है फिजिकल स्ट्रेंथ हम देखते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल पैटर्न हम सारे देखते हैं, साइकोलॉजिकल हेल्थ हम देखते हैं, ठीक है? हम इमोशनल हेल्थ जो है देखते हैं, हम सोशो कल्चर्स को देखते हैं। सोशो कल्चर हम इसलिए देखते हैं कि भाई अब एक जगह आपकी ड्यूटी हो जहाँ पर वो पीरों पे ज्यादा मतलब बिलीव करते हो और तावीजों पे ज्यादा बिलीव करते हो, और उस बंदे के गले में बहुत ज्यादा तावीज पड़े हुए, और आप देख रहे हो कि यार ये बच्चा है हमारे साथ, ये पेशेंट, और ये तावीज जो है बहुत ज्यादा गंदे हो गए हैं, मैंने इसको हटाना है। तो अगर आप ये तावीज हटाओगे तो आपके लिए मसला होगा। सबसे पहले आपने सोशो कल्चर जो है उसको देखना है, और उसके साथ डीलिंग करना है कि भाई मैं अपना काम भी करूं और वो माइंड भी ना करे। या लाइक फॉर एग्जांपल आपके साथ यहाँ पर पेशेंट है, आपका फीमेल पेशेंट है हमारे माशरे का, ठीक है? आप उसको आईजी इंजेक्शन एक मेल नहीं लगा सकता, ठीक है? क्योंकि कल्चर नहीं है पाकिस्तान का ये कि आईजी इंजेक्शन एक मेल जो है फीमेल को लगा दे। लेकिन आप वेस्टर्न में चले जाओ तो वहां पर ये माइंड नहीं होगा, जो कुछ कंट्रीज है, कुछ में हो भी सकता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या है, कल्चरल डिफरेंस हमारे साथ हो सकता है, तो हमने वो भी देखना होता है। हमने स्पिरिचुअल फैक्टर्स को भी देखना होता है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन रखने लेने होते हैं कि भाई आपका मजहब कौन सा है। अच्छा, आप हिंदू हो तो ठीक है, मैं भगवत गीता आपके लिए ले आता हूँ, अगर आपने क्या करना है उसको पढ़ना है तो आप कर सकते हो आपने, या आप भगवान कृष्णा की पूजा कर सकते हो आप। अच्छा, आप क्या हो, क्रिश्चियन हो, ठीक है, मैं बाइबल लेके आता हूँ। आप मुसलमान हो, अच्छा ये हमारे साथ जानमाज पड़ा हुआ है, इस साइड पे किबला है, आपको कुरान मजीद चाहिए तो कबड़ में आप हमारे साथ पड़ा हुआ है, ठीक है? और कुछ चाहिए तो आप बता सकते हैं। तो आपने स्पिरिचुअल फैक्टर्स को भी हमारे साथ क्या करते हैं, डेटा में कलेक्ट करते हैं जी। क्यों? क्योंकि वो हमारे क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा हमारे साथ इंक्लूड पास्ट हेल्थ हिस्ट्री ऑफ क्लाइंट। अब पिछला जो कोई मसला है मेरे पेशेंट को, उसके बारे में भी मैंने डेटा गैदर करना है कि भाई कोई एलर्जीज है आपको, नहीं है, अच्छा कोई सर्जरी की हुई है, नहीं, अच्छा कोई क्रॉनिक डिजीज है, कोई हाइपरटेंशन या जो है डायबिटिक वगैरह, या कोई और मसला कुछ है आपको,
अच्छा नहीं है, ठीक है, अगर है तो आपने मेंशन करना है अपने नोट्स में, ठीक है। जब आप असेसमेंट करते हो या असेसमेंट पाम में, पाम भी होता है, ठीक है। आप एक तो नोट्स होते हैं लेकिन उसका ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, तो उसके स्टार्ट करने के लिए हमारे साथ क्या होता है, ये असेसमेंट फॉर्म होते हैं मुख्तलिफ, जहां पर सब कुछ लिखा हुआ है, आप सिर्फ पेशेंट के आंसर लिखते हो। अच्छा, इंक्लूड करंट प्रेजेंट प्रॉब्लम आप क्लाइंट, अब ठीक है, ये चीजें तो आपकी हिस्ट्री है, ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन है, लेकिन चीप कंप्लेंट जो करंट आपको मसला है वो क्या है। अच्छा, आपको पेन हो रहा है, पेन का हो रहा है, उसकी शिद्दत क्या है। अच्छा, आपको नाजिया भी हो रहा है, अच्छा किस टाइम हो रहा है, आपने वोमिट किया है नाजिया के साथ, नहीं किया, अच्छा ठीक है। स्लीप पैटर्न क्या है, आप मोस्टली कितने कितने घंटे के लिए सोते हो, अच्छा इतना आप दिन में पावर नैप लेते हो, नहीं, अच्छा लास्ट नाइट आप कितने देर के लिए सोए थे, ठीक है। रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में आपने पूछना है। अच्छा, आप मुसलमान हो, नमाज तो माशाल्लाह से पढ़ते होंगे, दिन में कितनी बार नमाज पढ़ते हो। अच्छा है, अगर ये 5 वक्त नमाजी हैं तो आपने नाइट में अगर सो रहा है तो आपने हल्का सा आवाज देना, या अपने पेशेंट से पूछना है जब वो सोने जा रहा है कि माँ मैं क्या आपको सुबह नमाज के लिए जगा लूं, आपको आवाज कर लूं कि आप सुबह नमाज पढ़ेंगे। तो ये हमारे साथ आ जाता है उसकी डिटेल में, और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। बिलीव मी, अगर आप पेशेंट से ये पूछ लो ना, अगर वो रिलीजियस बंदा है या मुस्लिम है, मुस्लिम आप ले लो कि अच्छा आप देख लो कि यार ये बंदा जो है 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है, तो जब वो रात को सो रहा है तो अच्छा आप अंकल आराम कर लें, लेकिन आप मुझे बताएं कि मैं सुबह आपको नमाज के लिए उठा सकता हूँ। बस यही आपने पूछना है, और इससे जो उसकी हेल्थ में, उसकी सेल्फ कॉन्सेप्ट में, और उसको इस पेन में जो कितनी रिलीफ मिल सकती है मेंटली, आप सोच नहीं सकते इस चीज का, ठीक है। तो ये चीजें आपने प्रैक्टिस करनी है साथ साथ में। मेडिकेशन के बारे में कि यार आप कौन सी मेडिकेशन खा रहे हो, ठीक है। या अभी जो आपको दर्द हुआ है तो आप जब घर से आ रहे थे तो कोई मेडिसिन आपने खाया है या नहीं अभी तक। अच्छा जी, ये ठीक हो गया, आवाज सही आ रही है ना। हम्म। अच्छा, आपको पता है कि टाइप ऑफ डेटा हमारे साथ कौन कौन सा है। जैसे आपने पहले F1 में भी पढ़ा था कि यार हमारे साथ सब्जेक्टिव डेटा होता है, ऑब्जेक्टिव डेटा होता है, ठीक है। दोनों से हम, दोनों किस्म से हम क्या करते हैं, हमारे साथ डाटा ही गैदर होता है। लेकिन सब्जेक्टिव वो डाटा होता है जो पर हमारे पेशेंट की फीलिंग्स हो, उसका बताना हो कि भाई मुझे तकलीफ है, मुझे ये मसला है, ठीक है। वो हमें पेशेंट बताएगा। और ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वो मैं खुद देखूंगा। हाँ भाई, मैं चलो आपका बीपी चेक करता हूँ, कितना आ रहा है, 130/90 आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। आपका टेम्परेचर कितना आ रहा है, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है। तो जब मैं देखूंगा या मैं प्रैक्टिकली उसको एग्जामिन करूंगा, वो मुझे कुछ रिजल्ट मिलेगा, वो हमारे साथ होगा ऑब्जेक्टिव डेटा, ठीक है। जब मुझे पेशेंट बताएगा कि यार मुझे वोमिटिंग की शिकायत है, मुझे नाजिया हो रही है, या मुझे पेन है, या मुझे जो है आराम सा नहीं है, पूरा जिस्म जो है दुख रहा है मेरा, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव डेटा में हमारे साथ आ जाता है। अब जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो उसका तरीका क्या है। सबसे पहले आप क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो। और एक कॉम्पिटेंट नर्स के लिए, एक बेहतरीन नर्स के लिए ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत ज्यादा शार्प होनी चाहिए। ज्यादा अपने पेशेंट को प्रायोरिटी दे, उसको सुने, उसको ऑब्जर्व करे अपने कानों से, उसको सुने अपने कानों से, ठीक है, और आंखों से देखे उसको। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है बहुत अहम टूल है, और पहला टूल है जिसमें हम डेटा गैदर करते हैं। ऑब्जर्वेशन में आप कैसे कर सकते हो, आप जनरली देखते हो कि भाई हमारे पेशेंट का कलर कैसा है, ठीक है, कलर ऐसा है, साइनोसिस कुछ तो नहीं है, अच्छा ठीक है। अब देख रहे हो, आप पाल्पेट कर रहे हो, आप पल्स में देख रहे हो, यहाँ पर मुझे पल्स सही आसानी से नजर आएगा, ठीक है। हाँ, ये चीजें जो है वो ऑब्जर्वेशन में हमारे साथ आ जाती है। दूसरा आप क्या करते हो, आप डेटा गैदरिंग के लिए इंटरव्यू करते हो। हाँ भाई, नाम क्या है, काम क्या करते हो, शौक क्या है, आप कंप्लेन क्या है आपका, ठीक है। तो आपके साथ इंटरव्यू में आ जाता है। फिर एग्जामिनेशन आ जाता है, एग्जामिन आप करते हो। हाँ, मैं देखता हूँ आपकी स्किन में कहीं ब्रेकडाउन तो नहीं है, स्ट्रोक का पेशेंट है, कितने दिन से जो है वो बेड रिडन है, अच्छा एक हफ्ते से, 1 मिनट में स्किन स्किन असेसमेंट कर लूं, अच्छा स्किन हमारे साथ ठीक है, ठीक हो गया। मोमेंट कैसा है इसका, मतलब जो है वो क्या कहते हैं हम उसको, रोम रेंज ऑफ मोमेंट्स की ठीक है, अपने हाथ की एक्टिविटीज वगैरह सब कुछ कर सकता है,
अच्छा, डेली एक्टिविटीज के बारे में क्या ख्याल है, खुद टूथब्रश कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस चीज में हम एग्जामिनेशन करते हैं, हम आप बीपी चेक कर सकते हो, आप जितना भी कुछ कर रहे हो तो आपके साथ एग्जामिनेशन में, तो उस तरीके से हम डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। फिर हम डेटा को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे साथ दो बातें हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की अमल को क्या करता है, आसान बना देता है। सबसे पहला अमल यह है कि हमने मुख्तलिफ पाम्स बनाए हुए हैं। लाइक जैसे हमने कहा कि इनिशियल असेसमेंट के बारे में एक पाम होता है, उसमें स्टेप वाइज हमारे साथ पैटर्न होता है, रिगार्डिंग टू उसके हमारे साथ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। एक ये हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन, जब मैं डेटा ले रहा हूं तो ऑलरेडी मुझे मेरे साथ क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइज आ रहा है, ऑर्गेनाइज आ रहा है, ठीक है। आपको पता है कि दुनिया ने एक टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशंस की वजह से आप देख सकते हो कि अभी ये जो एरा है वो टेक्नोलॉजी की एरा है, तो कंप्यूटर बहुत ज्यादा हो गए, आम हो गए हैं, ठीक है, हर चीज में। तो कंप्यूटर हमारे साथ वो ऑर्गेनाइजेशन का काम भी कर सकता है, वो सिस्टमिकली हम हमारे साथ वहां पर हम नोट्स पुट कर सकते हैं, उसमें भी हमारे साथ फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ जो फॉर्म था इनिशियल असेसमेंट का, वो हमारे साथ होगा कि हार्ड फॉर्म होगा, ठीक है। और ये हमारे साथ सॉफ्ट फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ हम इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को। अच्छा, और जो ऑर्गेनाइज करते हो आप उसे एक बात की और भी ध्यान रखनी चाहिए कि जो फॉर्मेट है मे बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट फिजिकल स्टेटस। आप डेटा जो है उसको क्या करोगे, जो क्लाइंट का स्टेटस है उसकी तरीके से उसको क्या करोगे, मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। मॉडिफाई कैसे कर सकते हो, सॉरी, मॉडिफाई इस तरीके से कर सकते हो कि अच्छा, आपके पेशेंट को यह मसला है, इसको इस चीज की जरूरत क्या है, ज्यादा है, तो ये हमारे साथ टॉप प्रायोरिटी हो गई वो, ठीक है, कि हम उसको पहले एनकाउंटर करें। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करते हो और प्रियोरिटाइज करते हो। आपने फिर करना है वैलिडेटिंग करना है, कि उसकी तस्दीक करनी है। तस्दीक में हमारे साथ हमने जैसे कहा कि डबल चेक है हमारे साथ। डबल चेक क्या होता है कि आप जब वर्बल आप क्वेश्चन करते हो तो उससे क्या करते हो, दोबारा पूछते हो, क्वेश्चन रिपीट करते हो। आप सैंपल जो है, ब्लड सैंपल आपने ले लिया है, आपने खुद चेक किया, पाम के साथ चेक किया, और अपना जो टीएल है या उससे या कोई और कुलीग से क्रॉस चेक करवाया, ठीक है। डबल चेक हो गया, उसने भी अपना साइन कर लिया और आपने भी कर लिया डबल चेक, ठीक है। एक तो एक तस्दीक का ये काम हो गया। दूसरा काम हमारे साथ क्या है कि इंफॉर्मेशन गेदर ड्यूरिंग द असेसमेंट पेज मस्ट बी कंप्लीट। जो बातें होंगी, वो जो इंफॉर्मेशन हम लेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम पूरा लें। जो ना तो हम आधे सवाल करेंगे और ना हम आधे जवाब में अपने पेशेंट को काटेंगे। ऐसा हम पूछेंगे कि भाई आपको क्या मसला है, कब आए हो, पेशेंट आपको बोलना शुरू होता है कि यार जब मैं सुबह उठा तो यार मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लेफ्ट साइड पे पेन हो रहा है, लेकिन मैंने इग्नोर किया, जब मैंने इग्नोर किया मैं आ गया कॉलेज में या मैं गया अपने दुकान पे, तो वहां पर मेरा पेन जो है वो ज्यादा ज्यादा हो रहा था। तो आप यहाँ पर आपने काटा नहीं पेन को, अच्छा नो तेरा मतलब है कि राइट साइड पे आपको पेन हो रहा है, ठीक है, नहीं, आपने सुनना है। पेशेंट ने जैसा कहा कि भाई सुबह से मुझे पेन हो रहा है और रात तक मैंने ये पेन ऐसे ऐसे हा रहा था, तो आपने पेशेंट को पूरा सुनना है, कंप्लीट जो है वो आपने सिनेरियो लेनी है, ठीक है। फैक्चुअल होना चाहिए, ठीक है, हकीकत में मबनी होना चाहिए एक्यूरेट होना चाहिए हमारे साथ, बिकॉज द नर्सिंग डायग्नोज एंड इंटरवेंशन आर बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। क्योंकि जो आप डायग्नोज करोगे और जो आप इंटरवेंशन करोगे, उसके लिए आप इस चीज पे जो है, इस डेटा जो आपके साथ आ रहा है उस पे आपका फोकस होगा। तो उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है कि उस तस्दीक शुदा हो, सही इंफॉर्मेशन आपके साथ आ रहा हो, ठीक है। अच्छा, पर्पज आप जी 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 जी, शबीर, सो ये अलग है सादा, सादा आवाज भी सही रहे, आवाज सही आ रही है साथ, हेलो काशिफ, आवाज सही आ रही है, एनीवन, आवाज सही रहे, आवाज सही रहे कर रहे, आवाज राजी सर जी, आवाज राजी, आवाज न राजी, दसो कोई राजी हो सो कोई न राजी वर्दी कर,
कम कसान तो जिन्हें दाऊदा नेट मसला भाई खुमा तो दाऊगा ये टूल उतना दर जी कच्चा तराजी हम सही आवाज माचे देने वक्त किसा हुआ आगे आवाज सही तरह गया था उसका अब ये नेट का मसला हो गया यार आप लोगों का नहीं है यहाँ पर तो मेरे साथ कनेक्ट है यहाँ पर भी सिग्नल्स जो है वो आ रहे हैं हाँ हेलो हेलो आवाज दर्जी बस हाँ यार नेट का मसला हो गया था बीच में हाँ ठीक है हमारे साथ टाइम कम रहता है हमने पूरा करना है जो लेकिन ये बताओ कि जो मैंने बोला आपने सुना इससे पहले स्लाइड का डेटा हम कैसे वैलिडेट करेंगे हाँ वो सही समझ आ गई अच्छा ठीक हो गया शुक्र है हाँ ठीक है चलो चलो अब आगे बढ़ते हैं अब इसका जो है मकसद क्या है हमारे साथ जब वैलिडेट क्यों करते हैं तब तस्दीक क्यों करते हैं डेटा की ठीक है इसलिए हम करते हैं कि सबसे पहले हम तो ये इंश्योर करेंगे कि हमारे साथ जो है कंप्लीट आ गया ठीक है कंप्लीट आया तो हमारे साथ हमारे पेशेंट की क्या होगा उसको हेल्प आउट जो है वो ज्यादा करेगा अच्छा ठीक है इसके साथ हमारे साथ इंश्योर करेंगे कि हमारे साथ सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा जो है वो एक दूसरे से क्या है लिंक हो रहे हैं ठीक है बंदा कह रहा है कि यार मेरा सर जो है वो पट रहा है और मैं क्या हूं मैं हाइपरटेंसिव हूँ लेकिन आपने जब बीपी चेक करना है तो उसका बीपी जो है वो उसमें वेरिएशन आपके साथ आनी चाहिए ठीक है फिर तो हमने ये चीज होनी चाहिए अच्छा उसके बाद हमारे साथ जो है एडिशनल डेटा दैट में हैव बीन ओवरलुक ठीक है लेकिन आपने ये नहीं करना कि आपके साथ डेटा आ रहा है आपने लेना है ठीक है आपने ये नहीं कहा कि यार बहुत ज्यादा डेटा आ रहा है और उसमें हमारे साथ क्या होगा ये बहुत ज्यादा नजर आएगा कि यार इस चीज की क्या जरूरत है कि मैं पूछूं कि आपके कितने बच्चे हैं ठीक है लेकिन लेकिन अगर आप ये नहीं लो तो आपके साथ हो सकता है कि आप इंफॉर्मेशन मिस कर लो ठीक है और दूसरी बात जो है आपने ये भी ध्यान में रखनी है कि आपने कंक्लूजन तक नहीं जंप करना जैसे मैंने कहा कि आपको पेशेंट बोल रहा है डिटेल से उसको बोलने दो आप सुनो ठीक है जंप नहीं करना आपने डिफ्रेंशिएट करेंगे आपके साथ साइंस और सपोजिशन जो आपके साथ आए अलग चलो ठीक है ये हमारे साथ है अलामात है इस चीज के और ये हमारे साथ जो है इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है इसकी वजह से ये चेंज हो सकता है इसमें वेरिएशन हमारे साथ आ सकते हैं अब डॉक्यूमेंटेशन अप्रोच हमारे साथ जो है ठीक है एक हमारे साथ होता है सोर्स ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड हम उसे कहते हैं SOMR ठीक है फिर दूसरा हमारे साथ होता है प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड तो जो हमारे साथ सोर्स ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड होता है वो हमारे साथ वो रिकॉर्ड होता है जो हम लैब से आता है ठीक है जो हमारे साथ प्रोग्रेस नोट्स हमारे होते हैं जो हमने डेटा ले लिया होता है फिजिशियन ने ले लिया होता है जो कंप्लीट फाइल होती है हमारे साथ उसमें हमारे साथ आ जाता है ठीक है और ये हमारे साथ क्या होता है इसमें हमारे साथ डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ लोगों का रोल होता है लाइक नर्स जो है वो अपना प्रोग्रेस नोट लिख रहा होता है लैब के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो वहां पर सैम्पलिंग को एनालाइज करते हैं उसका रिजल्ट निकालते हैं कि WBC काउंट इतना गया है टेस्ट में वेरिएशन इतना आ रहा है ठीक है तो इस सारी चीज को जो पाइल बनती है वो हमारे साथ SOMR होता है सोर्स ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड इसके अलावा हमारे साथ प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड होता है प्रॉब्लम ओरिएंटेड उसमें हमारे साथ क्या होता है एवरीवन इन्वॉल्व इन द केयर ऑफ पेशेंट चार्ट आर द सेम पाम ठीक है ये हमारे साथ जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम होता है उसके बारे में जितने लोग हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं उसके ये बारे में होता है दिस अलाउ फॉर बेटर कम्युनिकेशन ऑफ डेटा टू सॉल्व द पेशेंट प्रॉब्लम कोलैबोरेटिवली और ये हमारे साथ ये हेल्प आउट करता है कि जो पेशेंट होता है उसका जो मसला है कोलैबोरेटिवली हम उसको क्या करें सॉल्व करें हल कर ले ठीक है अब इसके हमारे साथ तरीके क्या है एक तो हमारे साथ पाई तरीका है कि हम मसले को पहचान ले इंटरवेंशन को जो है उसको क्या करें कर ले और फिर उसको हम इवालुएट कर ले ठीक है फिर हमारे साथ क्या होता है हम डेटा हमारे पास है डेटा के मुताबिक हम क्या कर रहे हैं एक्शन कर रहे हैं और एक्शन की वजह से हमें रिस्पांस मिल रहा है थर्ड सेमेस्टर के साथ आपकी क्लास है अच्छा ठीक है मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ सर हो गया बस खत्म अदनान सर से पूछो अदनान सर से पूछो
अच्छा क्लास, तो ये 2 स्लाइड जो है हमने डिटेल से डिस्कशन नहीं की। आपका क्लास का टाइम होता है खत्म, मैं वीडियो भी स्टॉप करता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर पूछ ले। सर इम्तियाज क्लास